बुधवार को एक दिन में मरने वालों की संख्या 149 हो गई। अपने आप में ये एक नया रिकॉर्ड है। मौत के इन बढ़ते आंकड़ों के चलते कई दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। इन आंसुओं का एक एक कतरा आज हिसाब मांग रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से, महाराष्ट्र के उन डॉक्टरों से, उस सिस्टम से जो कोरोना काल में अपाहिज हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। लड़का था मेरा, हम लोग पूरा परिवार संभालने वाला, बहन का बच्चा लोग भी पूरा मदद, हम लोग कोई अभी मदद करने वाला नहीं। अपने पति की तस्वीर कलेजे से लगाए और बार बार अपने बच्चे का मुंह ताकती इस महिला को कुछ नहीं सूझ रहा। और इस माँ के आंसू सूखे भी तो कैसे, जब जब अपने कलेजे के टुकड़े का ख्याल आता है, जब जब इस तस्वीर पर नजर पड़ती है, तब तब शरीर में ज्वालामुखी फूटने लगते हैं और उसका लावा इन आंसुओं की शक्ल में बाहर निकलने लगता है। आप भी जब इस परिवार का दर्द जानेंगे तो यकीन मानिए, कोरोना का डर आपकी जहन में कुछ ऐसे बैठेगा कि आप सांस लेना तक भूल जाएंगे। इस परिवार के साथ हुआ यूं था कि वडाला में रहने वाले राकेश वर्मा पिछले 11 मई को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। बीएमसी ने उन्हें जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर सेंटर अस्पताल में भर्ती करा दिया और राकेश वर्मा के परिवार को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। लेकिन 15 मई के बाद कोई खबर नहीं मिली। परिवार वालों को 27 मई को एक डेथ सर्टिफिकेट मिला। तब पता लगा कि राकेश की मौत तो 17 मई को ही हो गई थी और राकेश का अंतिम संस्कार भी लावारिस की तरह कर दिया गया। एक गरीब माँ का मेरा कोई नहीं, एक ही बेटा था। मेरा दूसरा बेटा करके मैं छुपते रहता था। मेरे को एक ही बेटा था। मेरे को बेसहारा औरत है, मैं विधवा औरत है। मेरे को सहारा, मेरे को इंसाफ चाहिए सर, मेरे बच्चों लोग के लिए, मेरे बहू के लिए। राकेश के पिता की मौत पहले हो चुकी है। माँ का इकलौता बेटा था। अब घर में बूढ़ी माँ है, राकेश की पत्नी है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सोचिए उस बूढ़ी माँ के बारे में जो आखिरी बार भी अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देख सकी। एक ही लड़का था, मेरा सहारा नहीं दे सकती। ऐसी एक कहानी नहीं है। जब इंडिया टीवी के संवाददाता लोगों के दर्द जानने निकले तो ऐसी कई कहानियां सामने आईं जो सिस्टम को झकझोर कर रख देती है। डॉक्टर शौकत अली शेख तो फ्रंटलाइन वॉरियर थे। मलाड स्टेशन पर तैनात 108 एम्बुलेंस सर्विस में काम करते थे। कितनों को कोरोना के मुंह से निकाल लाए, लेकिन जब 5 जून को अचानक खुद कोरोना के फंदे में फंसे तो यहाँ भी सिस्टम आड़े आ गया। बेड की कमी पड़ गई, सांस की दिक्कत हुई थी। तब उन्हें मनोहर देसाई बीएमसी हॉस्पिटल ले जाया गया। देसाई अस्पताल ने मना कर दिया, कहा ऑक्सीजन लेवल ठीक है। घर पर हालत बिगड़ गई, फिर अस्पताल ले जाया गया। अब एडमिशन मिला, लेकिन तब तक कोरोना उनका दम घोट चुका था। अगर आपके फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ही ये सुविधा नहीं मिल पाए कि उनको सही टाइम पे एडमिट न किया जाए, उनको वो फैसिलिटी ना मिल पाए, तो फिर आम आदमी का, जनता का क्या होगा। मैंने ये बात उनको बोला था, डॉक्टर साहब को भी, चाचा को भी मेरे। जब मैं वापस आ रहा था वहाँ से देसाई से, तो उनको बोला, मतलब चाचा आप डॉक्टर हो, आप सोचो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर एक आम आदमी अगर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। मैंने ये बात उनको बोला था तभी भी। फिर भी सर मैं किसी को दोषी नहीं मानूंगा, जो हो गया तो हो गया, लेकिन फिर भी ये नहीं होना चाहिए था। उनको सही टाइम पे अगर फैसिलिटी वगैरह एडमिशन मिल जाता तो शायद कुछ और बात। देसाई हॉस्पिटल में अगर एडमिशन मिल गया होता तो जी मैं मानता हूँ ये बात। अस्पतालों की ऐसी व्यवस्था से एक नहीं कई शिकायतें हैं। बढ़ते मौत के आंकड़ों ने सभी को फिक्र में डाल दिया है। लिहाजा हमारी एक टीम श्मशान घाट भी पहुंची। जो मौत के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं ना, उसकी सबसे ज्यादा डर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की डर है। उनमें से जो लोगों की जो बिल्स आ रहे हैं हाथ में, उसके वजह से लोग बहुत डर रहे हैं। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों की। जब हमारे संवाददाताओं ने इसका पता लगाने की कोशिश की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए। तो आखिर क्या है वो खुलासे और क्यों मुंबई देश का डेथ कैपिटल बनता जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब। सूबे में एक दिन में सबसे ज्यादा 149 मौत। मुंबई हर रोज बना रही है कोरोना के नए रिकॉर्ड। कोरोना के कोप को सबसे ज्यादा झेलने वाला राज्य महाराष्ट्र खून के आंसू रोने को मजबूर है। महाराष्ट्र भारत का ऐसा राज्य बन चुका है जहां चीन से भी करीब 11,000 ज्यादा कोरोना के मरीज अब तक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 3254 नए मामले सामने आने के बाद वहां मरीजों की संख्या 94,041 हो गई और एक दिन में सबसे ज्यादा 149 मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 3,438 हो गया। केवल मुंबई की बात करें तो बुधवार को 1,567 नए केस सामने आने के बाद यहां कोरोना मरीजों की संख्या 52,667 हो गई। आंकड़े बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना की वजह से हालात कितने खतरनाक हैं। मुंबई की बात करें तो यहां के सिर्फ 3 वार्ड में ही 3,000 से ज्यादा केसेस हैं, तो 13 वार्ड में 2,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इंडिया टीवी संवाददाता जब इसकी पड़ताल करने पहुंचे तो और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। मुंबई के पवई इलाके के तुंगा गांव को महानगर पालिका ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद देखिए यहाँ पर एक नोटिस लगा दी गई है और इस इलाके को सील कर दिया गया है और उसके बाद में यहाँ से लोगों के बाहर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इतना पैसेज जो यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया था उस बैरिकेड को लोगों ने खुद हटा दिया और लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। आपको सामने काफ़ी बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए भी दिखाई देंगे और यहाँ पर जो लोग हैं उनका क्या कहना है कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद में, वो क्या कहते हैं उन लोगों से भी जानेंगे, बात करेंगे। आप इसी इलाके में रहते हैं? हाँ। आपके पास मास्क नहीं सर, मैं तो मास्क की बात नहीं है, हमारा एरिया सेफ है तो हम लोग, मैं तो वो ये बीमारी का क्या मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये एरिया सेफ है इसके लिए मैं बिना मास्क के घूम रहा हूँ। और ये सब काम इनको जो तुंगा गांव में अभी लॉकडाउन किया गया है, 14 डेज के लिए क्वारंटीन में रखा गया है, इनको ये 2 महीना पहला करना चाहिए था ताकि केसेस आगे निकले नहीं, बढ़े नहीं। और जो क्वारंटीन पवई में बनाया गया है, बीकेसी में बनाया गया है, ये सब काम इन्हें पहला करना चाहिए था प्रशासन को। हमारे बिल्कुल लोग यही कह रहे हैं कि अगर शुरुआती दिनों में जिस तरह से केसेस आ रहे थे उसके लिहाज से, अगर जिन इलाकों में अब केसेस आ रहे हैं अगर उसके लिहाज से पहले से ध्यान दिया गया होता तो शायद जो मुंबई के वार्ड, जो मुंबई के इलाके अब नए सिरे से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, कम से कम वो केसेस नहीं आते थे। मुंबई में कोरोना के बढ़ते आंकड़े ने पूरे सूबे में कैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ा दी है, इसे एक आंकड़े से समझते हैं। 6 जून को महाराष्ट्र में 2,739 नए केस सामने आने के बाद आंकड़ा 82,968 हो गया। 3 जून को कोरोना के 3,007 नए केसेस आए और आंकड़ा 85,975 तक पहुंच गया। 8 जून को नए केसेस 2,554 आए और कुल केस 88,529 तक पहुंच गया। तो वहीं 9 जून को 2,258 नए केसेस सामने आए और कुल आंकड़ा 90,787 तक पहुंच गया। और कल यानी 10 जून को 3,254 नए मामले सामने आए और कोरोना का कुल आंकड़ा 94,041 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए राज्य की उद्धव सरकार भी काफी गंभीर है। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है, लोग अगर पाबंदियों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो हालात को काबू में करने के लिए दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अगर लॉकडाउन में ढील से खतरा पैदा होने लगेगा तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र के लोग सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं और निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि सरकार उनके हित में काम कर रही है। हालांकि सूबे में कोरोना का ग्रोथ रेट पिछले एक हफ्ते से 3% के हिसाब से बढ़ रहा है और रिकवरी रेट भी पहले से सुधरा है, जो अब करीब 47% तक पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद ये महामारी चिंता का सबब बनी हुई है। राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।